बाहर निकालो। सभी कटी फटी हुई लाशें प्रसाद की तरफ बढ़ रही थी। प्रसाद मौत के बहुत करीब था कि तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। कहाँ गए सब कहाँ पर चले गए? भाग गए साले, तड़फट गए होंगे हमको देखकर। अरे साले हमको डरा रहे थे। अरे उनको क्या लगा कि हम इतनी जल्दी डर जाएंगे? एक बार फिर से बिजली कड़की और इस बार प्रसाद ने देखा वो सारी लाश उसके आसपास ही रेंग रही थी और उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। मुक्ति दो हमें, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम लोग फिर से वापस आ गए। अरे तुम लोग तो दिल पर ही ले लिए यार। दो हमें। नहीं, अरे हमारे पास मत आओ। अरे हम बहुत है गंदा आदमी है, दूर रहो हमसे। भागो भाई चोद। कुंवर जी को नहीं लाए? कहाँ है कुंवर जी? कोई बात नहीं, अब भागकर कहाँ जाओगे? आओ मेरे पास, आओ मेरे पास आओ। ये चुड़ैल यहाँ पर। अब तो हम गए, नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे, हमारा। आ जाओ, तुमको भी मैं अपनी फौज में शामिल करूंगी। तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने गले में पहनूंगी। मेरा गला दम घुट रहा है। बाबा बचाओ बचाओ। प्रसाद अब हवा में ऊपर उठ रहा था और चुड़ैल के करीब जा रहा था। प्रसाद को मारने के लिए चुड़ैल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। तुम्हारा सीना चीरकर कलेजा निकाल लूंगी। अरे छोड़ दे हमको चुड़ैल, बचाओ बचाओ। रुक जाओ, बहुत हुआ। अब जो करना है मैं करूंगा। छोड़ दे मेरे दोस्त को चुड़ैल। ध्रुव तू आ गया। अरे यार बचा लो। ये चुड़ैल हमारे कलेजे का सीख कबाब बनाना चाहती है। साले कहाँ पर थे तुम? ध्रुव, अरे ये ध्रुव, तुमको क्या हुआ? तुम सारा जमाना हसीनों का दीवाना वाले अमिताभ बच्चन की तरह क्यों चमक रहे हो? कहाँ हो गया बे तुम्हें? हैंडसम लग रहा हूं ना मैं, हाँ? मैंने अपनी अंदर की रोशनी पर काबू पा लिया है। तू चिंता मत कर, तुझे अभी सब समझ में आ जाएगा कि मुझे हुआ क्या है। तू तो नहीं क्या लौड़े, साले तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुमको नहीं पता अभी हमारे साथ क्या हुआ है? हम मरने वाले थे अभी। हमको यमराज भी अपने भैंसे पर बैठे हुए दिख गए थे भाई। तू साले कहाँ अपनी मरवा रहा था? तुम तो कह रहे थे कि चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारे भरोसे ही थे। तुमने तो हमारी चीता जलाने का जुगाड़ कर दिया भोसड़ी के। आज एक साथ दो शिकार होंगे। तुम दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों का कलेजा निकालकर मैं चबा लूंगी। चुप पागल चुड़ैल, ज्यादा बकर बकर करोगी ना तुम, तुम्हारा कोई बकवास नहीं सुनेंगे हम। अब तुम हमारे छांट भी नहीं उखाड़ पाओगी क्योंकि हमारा दोस्त आ गया। तुम जैसी चुड़ैल ना इसके छांट सुलझाती है। अभी हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अगर बीच में हमको टोके ना तो हम तुम्हारा कलेजा चबा जाएंगे, वो भी बिना चटनी के। महिला से बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें महिला से बात करना नहीं सिखाया? अरे हमका हमारे माँ बाप ने और भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम बोलने लगे ना तो तुम्हारा कान से खून निकल जाएगा। अरे अभी हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, करो समझी? ए तू बोल भोसड़ी के, साले कहाँ मरवा रहा था अपनी? अबे यार थोड़ा चिल करना। अपनी इसी रोशनी को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लग गया। कहीं डिस्को में थोड़ी गए थे हम। वैसे भी तुम्हारी तशरीफ फटने से पहले तो आ ही गए ना, फिर क्यों रंडी रोना कर रहा है?
हो जाता है कभी कभी थोड़ा लेट। ठंड रख। तुम दोनों का हो गया हो तो अब आगे बढ़े हम। तुम दोनों को जान से मारकर मुझे तुम्हारा दिल भी खाना है। फिर टोका बीच में। तो क्या चुड़ैल हो यार तुम? हमारी बात नहीं समझ में आ रही तुमको? बोले ना हमको टोकना नहीं। हमारा दिल खाना ना तुम्हें? लो लो, हमारा गाजर खाओ तुम, इसमें क्रीम भी है। मरने के बाद भी अक्ल नहीं आई। अरे ए ध्रुव साले, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। यहाँ से जाने के बाद तू आज रात मेरा मूड बनाएगा। तारे चेहरे पर भोजपुरी हीरोइन का फोटो लगा के ना तेरे रात भर लेंगे पोसड़ के। अबे पहले यहाँ से जिंदा तो निकल जाए, उसके बाद तुझे मेरे साथ जो करना है कर लियो। ये सब बाद में देखते हैं, पहले ये प्रोग्राम निपटा लेता हूं। तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हें मेरा दिल खाना है? तो आओ आजमा के देख लो। हमारा दिल दारू के साथ खाने वाला कोई चखना नहीं है जो ऐसे ही खा जाओगी। अब तो कौन किसको हराता है देख लेते हैं। ओह, तो वो तुम थे जिसकी रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया था। उस बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। उस चुड़ैल ने अपने बड़े बड़े नाखून निकाले और अपने पेट को ध्रुव और प्रसाद के सामने चीर दिया। अरे वही साला, ये क्या है? अचानक से एक गोल सी चीज उस चुड़ैल के पेट से निकलकर नीचे जमीन पर गिरी। खून से लथपथ वो गोला हिलने लगा। ये तो खोपड़ी है, इंसानी खोपड़ी। वो सर थोड़ा सा लुढ़का और अपना चेहरा ध्रुव के सामने किया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और वो हंसने लगा। अरे उसके गाल से कुछ बाहर निकल रहा है। अचानक से उसके सर को चीरते हुए कुछ मकड़ी जैसे पैर थे। अपने मकड़ी जैसे पैर पर खड़ा होके वो खोपड़ी ध्रुव के तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आजा, मैं भी देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। ध्रुव ने कुछ नहीं किया। अचानक उस इंसानी सर ने अपने मकड़ी जैसे पैरों से छलांग लगाई और ध्रुव पर कूद गया। साला ये तो काबू में ही नहीं आ रहा। बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये कैसे खत्म होगा। मुझे अपनी रोशनी की ताकत और तेज करनी होगी। देखते ही देखते उस रोशनी की वजह से वो इंसानी खोपड़ी भी एक धमाके के साथ फट गई। चारों तरफ खून और खोपड़ी के टुकड़े फैल गए। वो मंजर इतना घिनौना था कि देखकर कोई भी उल्टी कर दे। तुझे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तेरा ये जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। हिम्मत है तो बचा अपने आप को। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उस चुड़ैल ने ध्रुव के ऊपर हमला कर दिया। ध्रुव साइड हटा और खुद को बचा लिया। वो चुड़ैल ध्रुव के बिल्कुल करीब से गुजरी। मौका पाते ही ध्रुव ने चुड़ैल को पकड़ लिया और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। वो चुड़ैल सीधा पेड़ से जाकर टकराई। अब यही मौका है मेरे पास। यही वक्त है जब मैं चुड़ैल पर काबू पा सकता हूं। तुम अभी कहीं नहीं जा रही हो, यहीं पर रुको। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मेरी बात मानो। छोड़ मुझे। कौन है तू? कोई आम इंसान नहीं है। कौन है तू? जल्दी बता मुझे। अरे रुक जाओ। अरे मुझे एक मौका तो दो। ध्रुव ने अपना एक हाथ उस चुड़ैल के सर पर रखा। हिलियो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ध्रुव की कोशिश कामयाब होती तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ध्रुव जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते उस चुड़ैल को बहुत तकलीफ होने लगी। नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता। अरे ये तो काम कर रहा है, मुझे ये कंटिन्यू रखना होगा। ध्रुव जल्दी से अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता और देखते ही देखते रोशनी और तेज हो गई और उस चुड़ैल की चीख भी ऊंची होती गई। छोड़ दे मुझे। क्या कर रहा है तू मेरे साथ? छोड़ मुझे। अचानक से पूरे जंगल में रोशनी फैल गई और वो चुड़ैल बदलने लगी। देखते ही देखते उसका भयानक चेहरा एक सुंदर रूप में बदल गया। हो गया, मैंने कर दिया। इस चुड़ैल का रूप बदल गया। खतरा लगता है टल गया। अब हमारा बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ध्रुव क्या हुआ? सब ठीक है? अरे ये तुम्हारी लाइट डिम काहे हो गई?
तुम्हारे बल्ब फ्यूज हो गए हैं का? पता नहीं यार, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो काम तो कर गया। मैंने तो बस चुड़ैल को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ और ही हो गया। हम कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? हमारे साथ क्या हुआ? इतनी खूबसूरत लड़की, अरे साला लॉटरी लग गई। मैडम आई एम प्रसाद, हम जंगल में मिले थे, याद है? मैंने इसको इसके चुड़ैल के रूप से आजाद करवा दिया। शायद ये इसलिए कंफ्यूज्ड है। तुम आ गए, हमको तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने आने में काफी वक्त लगा दिया। कहाँ थे अभी तक? तुम हमको जानती हो? What the fuck? तुम मुझे जानती हो? लेकिन कैसे? हमको पता था आप आओगे, हमको पहले ही बता दिया गया था। किसने बताया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम मुझे जानती कैसे हो? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कर दिया? हमारा प्यार हमारी नफरत में बदल गया और हम चुड़ैल बन गए। कितना मासूम लोगों को हम जान से मार दिए। अरे हमको तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं? तुमको कुछ समझ में आ रहा है ध्रुव बड़वे? अबे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा यार। पता नहीं ये क्या कह रही है। अब सुनिए, आप हमें समझाती क्यों नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है? और आप मुझे जानती कैसे हैं? हम हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। हम भी इंसान थे, लेकिन उन लोगों ने हम दोनों को जीने नहीं दिया, हम दोनों को मिलने नहीं दिया और हमको जान से मार दिया। और उसके बाद हमारी आत्मा ये जंगल में भटकने लगी और हमारी मुक्ति एक आदमी के हाथ से लिखी थी और वो तुम थे। अच्छा, आपको हमारे बारे में पहले से ही पता था? हाँ, हमसे कहा गया था कि जो आदमी हमको हमारे चुड़ैल रूप से आजाद करवा देगा वो आदमी ही हमें मुक्ति दिलाएगा। लेकिन अभी भी मुझे बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले। बहुत सारा कंफ्यूजन है। किसने आपको मारा? किन लोगों की बात कर रही हैं आप? मुझे सब कुछ ठीक से बताइए। मुझे आपकी पूरी कहानी जाननी है, उसके बाद ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, हम तुमको सब कुछ बताते हैं जो भी हमारे साथ हुआ। हाँ बताइए, हमको तो ऐसे कहानी सुनने का बहुत शौक है। और आपके खूबसूरत मुंह से कहानी और सेक्सी और मतलब सुंदर लगेगा। अबे साले प्रसाद, अपना मुंह बंद करेगा? जब भी मुंह खोलता है साला हग ही देता है। मतलब मुंह से दस्त ही करने लगता है। अरे तुम क्या सुधारोगे हमको बहिनचोद? हमारा बाप हमको नहीं सुधार पाया। अरे वाह, क्या तमीज है। अपने ही बाप को बहनचोद बोल रहा है। बहिनचोद तुम हमारे बाप नहीं, हमारा बाप तो बहुत ही महान आदमी है। आप इसको छोड़िए ना, आप मुझे अपनी कहानी बताइए। ये बात आज से 100 साल पहले की है। तब हमारा नाम चुड़ैल नहीं झुमरी था। वाह, क्या बढ़िया नाम है, झुमरी। आप पर ये नाम ना बहुत बढ़िया लगता है। हम एक जोगन थे और अपने कबीले के साथ ही हम गांव के बाहर इसी जंगल में रहते थे। हम जैसे जोगन से लोग डरते थे। लोग हमको जादू टोना वाला डायन समझते थे, लेकिन हम वैसे लोग नहीं थे। हम जोगन लोगों के पास कुछ शक्तियां होती हैं जिसकी मदद से हम आत्मा और दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर पाते थे। हम जोगन लोग कभी शादी नहीं कर सकते। हम लोग ना ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी शक्ति खत्म हो जाती। ये क्या बात हुआ? अब इंसान मौज मस्ती भी ना करे? अरे बिना सेक्स के जिंदगी तो बेजान है बिल्कुल। अबे साले, तू 1 मिनट के लिए शांत बैठेगा? अच्छा, आप आगे बताइए, फिर आगे क्या हुआ? जोगन होने के नाते हमको भी इसी सब नियम का पालन करना था, लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती हम पर बहुत भारी पड़ी और वो गलती की सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। उसी गलती के कारण हमारी जान गई। ऐसी क्या गलती कर दी थी आपने? हमको प्यार हो गया था और ये एक जोगन के लिए बहुत बड़ी गलती है। हमारे कुंवर जी एक बार जंगल में शिकार करने आए थे। तब एक जानवर ने उन पर हमला कर दिया। हमले से वो घायल हो गए। उनकी जान खतरे में थी। अपनी विद्या से हम उनको बचा लिए, उनका सारा घाव भर दिए, लेकिन वो एक मुलाकात के बाद हम दोनों का कलेजा घायल हो गया।
अरे वाह, ये तो लव स्टोरी है। क्या बात है, हमको लव स्टोरी बहुत ही पसंद है। ये लव स्टोरी में ना थोड़ा वो भी है का, हमारा मतलब है कि ये कहानी में घपाघप भी है का? फॉर गॉड सेक प्रसाद, प्लीज प्लीज कभी तो कंट्रोल कर अपनी जुबान पर। 1 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकता क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। अपने सामने तो देख, एक महिला खड़ी है। अरे गांडू बाबा, ये कौनो महिला नहीं है, एक भूत है। अबे, ये अश्लील और गंदी बातें करना बंद कर भाई प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, बंद कर दे भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, हम आगे से कुछ नहीं कहेंगे भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। आप आगे बताइए। अपने दोस्त के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कुंवर जी ऐसे ही हमसे मिलने जंगल में आते थे और हम दोनों में प्यार हो गया। हम कुंवर जी से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन ये बात हमारे कबीले के दूसरे लोगों को पता चल गई और जब ये बात दाई माँ को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने हमको कुंवर जी से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि जोगन की जिंदगी में प्यार नहीं सिर्फ धिक्कार होता है। का डायलॉग मारा है, प्यार नहीं धिक्कार। हमारा तो आंख से आंसू निकल गया। चलिए आप आगे बोलना शुरू करिए। दाई माँ ने हमको धमकी दी कि अगर हम कुंवर जी से मिलना बंद नहीं किए तो वो हमको जान से मार देंगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हम सारा रिश्ता खत्म करने कुंवर जी के पास गए। फिर क्या हुआ, आगे बताइए। हम तुमको बताते नहीं, दिखाते हैं। ये देखो हमारे साथ क्या हुआ था। तुम अपने दोस्त का हाथ पकड़ो पहले। ध्रुव ने प्रसाद का हाथ पकड़ा और उस चुड़ैल की आत्मा ने अपने हाथ को ऊपर उठाया। हाथ को ऊपर उठाते ही अचानक से जंगल के आसपास सब कुछ बदलने लगा। ध्रुव और प्रसाद दोनों पहाड़ी की गुफा के पास खड़े थे। ध्रुव को पता चल गया था कि वो फ्लैशबैक में पहुंच गया है। गुफा में उन्होंने एक लड़के और एक लड़की को देखा। लड़की को देखते ही वो समझ गए कि ये झुमरी है। दोनों में कुछ बहुत ही सीरियस बात चल रही थी। अच्छा, तो हम फ्लैशबैक में पहुंच गए। अब हमें उसके चुड़ैल बनने का रीजन पता चल जाएगा। चल अंदर चलकर देखते हैं। लगता है उन दोनों में बहुत ही जरूरी बात चल रही है। कुंवर जी, हम यही बताने आए हैं कि आप हमको भूल जाइए। आपका और हमारा मेल नहीं हो सकता। तुमने ये बात अपने मुंह से बोली कैसे? तुम्हें और हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं इस पूरे जंगल को आग लगा दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश करिए कुंवर जी। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन आपकी जान पर कोई खतरा नहीं सह सकते। अगर आप हमसे मिलते रहे तो दाई माँ आपका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगी। मेरी जान लेने वाले के लिए मेरी ये तलवार ही काफी है। झुमरी, अगर तुम्हें अपने लोगों से इतना ही डर लग रहा है तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। चलो, इन सब बंधनों को तोड़कर चलो मेरे साथ। हमें फिर कोई अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है कुंवर जी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम भी अपनी इस जिंदगी से तंग आ गए हैं। हम इस बंधन को तोड़कर सिर्फ आपके होना चाहते हैं। ओ झुमरी, मेरे सीने से लग जाओ झुमरी। तुमने मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। कुंवर जी ने झुमरी को अपने बाहों में भर लिया और उसे गले लगा लिया। गले लगाते ही दोनों में एक दूसरे के बाहों में खो गए। झुमरी को पहली बार किसी मर्द का स्पर्श मिला था। उसकी सांसें तेज होने लगी। कुंवर जी का खुद से काबू छूटता जा रहा था। उसने झुमरी के सुर्खलाल होठों को चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हाथ झुमरी के सीने तक पहुंच गए। दोनों आज हद पार कर देना चाहते थे। पास में पड़ी घास पर कुंवर जी ने झुमरी को लेटा दिया। धीरे धीरे कुंवर ने झुमरी के कपड़े उतारने शुरू किए। ये आप क्या कर रहे हैं कुंवर जी? हमको बहुत शर्म आ रहा है। आज मुझे मत रोको झुमरी, अब मैं तुम में खो जाना चाहता हूँ। और उसके बाद कुंवर जी ने भी अपना राजसी वस्त्र उतार कर रख दिया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। और ये सारा दृश्य ध्रुव और प्रसाद देख रहे थे। वाह क्या सीन है, मजा आ गया। ये सब मत देख प्रसाद, ये अच्छी बात नहीं है। अरे फिर तू क्या देख रहा है, अपना आँख बंद कर ले। अरे लगता है फिर से सब कुछ बदल रहा है। अरे अब ये कौन आ गया सामने?
3 औरत है काला कपड़े पहनकर। इन सबको देखकर झुमरी की काय हालत खराब हो गई बे। दाइमा तुम यहाँ पर? हाँ, हमको सब मालूम चल गया है कि तुमने क्या किया है। तुमने हम जोगिनियों के नियम को तोड़ा है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सबसे पहले तुम्हारे इस आशिक को हम सजा देंगे। हमको सजा देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे। कुंवर ने अपनी तलवार बाहर निकाली और हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी दाई माँ ने अपने हाथ का इशारा किया और कुंवर अपने आप ही गुफा की दीवार से टकरा गया। अब तुमको हम बताते हैं कि हमारी लड़की को भ्रष्ट करने का क्या सजा होता है। अरे यार, ये तो सच में कुंवर जी का बुरा हाल कर रहे हैं। उधर देखो, उन दोनों औरतों को। अबे लगता है इन दोनों ने हमको देख लिया। चाकू लेकर हमारी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन हम तो यादों में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं।